हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सरीना हाजिर हूँ आपके लिए आज कुछ नए प्रश्न लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। और लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसके आगे का करेंगे। चलिए मैं शुरू करती हूँ, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। हड़प्पाई मृदभांड कई प्रकार से सजाए जाते थे, निम्नांकित में से कौन उन प्रकारों में नहीं थे? तो हमें क्या बताना है, कौन उन प्रकारों में नहीं थे। ऑप्शन ए मानव चित्र, ऑप्शन बी पशुओं, पक्षियों, सर्पों और मछलियों के चित्र, ऑप्शन सी छकड़े, नाव आदि में चित्र, ऑप्शन डी ज्यामितीय आकृतियाँ। तो इसका आंसर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी छकड़े, नाव आदि में चित्र। तो ये ऑप्शन सुनने में ही गलत और अटपटा लग रहा है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे आप देख रहे हैं कि आंसर्स जो हैं वो पहले से मैंने मार्क किए हुए हैं और फिर भी मैं ऑप्शंस जो है वो कंप्लीट पढ़ रही हूँ। वो मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको जो है इन ऑप्शंस का अंदाज़ा रहे कि ऑप्शंस इस तरीके से आ सकते हैं, ताकि जब रियल पेपर आप फेस करें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। तो क्योंकि ऑप्शंस 4 आएंगे और वो आपको पता होने चाहिए कि इस तरीके के ऑप्शन आ सकते हैं, इसलिए मैं कंप्लीट पढ़ रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए हड़प्पाई गांव अधिकांशतः अवस्थित थे, यानी कि सही मात्रा में वो खाद्यान्न जो है वो उत्पाद कर सके, सही तरीके से जितना ज़रूरत है उतना खाद्यान्न जो है उत्पाद करने के लिए वो किस इलाके में या किन गांव के अधिकांशतः अवस्थित थे। गांव बताना है, वो हड़प्पाई गांव किस इलाके में थे ज़्यादातर। ऑप्शन ए समुद्र तटीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी बाढ़ मुक्त मैदानी इलाकों में, ऑप्शन सी बाढ़ ग्रस्त मैदानी इलाकों, ऑप्शन डी सूखे क्षेत्रों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बाढ़ ग्रस्त मैदानी इलाकों। क्योंकि देखिए, जो मैदानी इलाके होते हैं बाढ़ग्रस्त, उनमें जो है फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हड़प्पावासी अपने बच्चों की काफ़ी परवाह करते थे, यह साबित होता है, किससे साबित होता है? ऑप्शन ए बच्चों के चित्र वाली मोहरों से, ऑप्शन बी मिट्टी के बने बहुत सारे खिलौनों से, ऑप्शन सी खेल के मैदान से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो चित्र है हमें वो बच्चों के चित्रावली मोहरे, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हमें मिला ही नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो सही है, मिट्टी के बने बहुत सारे खिलौनों से, क्योंकि ये बहुत सारी तादाद में हमें मिले हैं, है ना। ऑप्शन सी भी सही नहीं है क्योंकि खेल के मैदान भी हमें नहीं मिले हैं कुछ ज़्यादा, तो ये भी नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। ओफो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, तो इसको अवॉइड करिएगा। ऑप्शन 31 देखिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नांकित किन प्रदेशों में केंद्रीभूत थी, यानी कहाँ पर उसका मेन इलाका जो था वो कौन सा था? ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो आंसर है इसका ए पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो जैसे कि आप जानते हैं पंजाब तो गढ़ है ही, उसके बाद राजस्थान में हमें जो है स्थल मिले हैं जैसे कालीबंगन है, फिर गुजरात में हमें मिले हैं, है ना। अगर ऑप्शन बी देखें तो उत्तर प्रदेश से हमें कुछ खास इलाके नहीं मिले, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। ऑप्शन सी अगर देखें तो दिल्ली से हमें कुछ खास स्थानों का पता नहीं चला है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। फिर अगर ऑप्शन डी देखें गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर भी हरियाणा से हमें कुछ ज़्यादा जो है अवशेष नहीं मिले हैं, तो ये ऑप्शन भी अपने आप में एलिमिनेट हो जा रहा है, कट जा रहा है। जो केंद्रीभूत स्थान है वो है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्नांकित कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल समकालीन सामुद्रिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? सामुद्रिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी सुतकांगेडोर, ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी देसलपुर। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलें थीं। ए गेहूं और जौ, बी तिल और सरसों, सी धान और मटर, डी कपास और गन्ना। कपास और गन्ना में से तो गन्ना उगाते ही नहीं थे, तो वैसे कैंसिल हो जा रहा है ऑप्शन। तो इसका आंसर है ए गेहूं और जौ। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पकाई गई ईंटों से निर्मित एक डॉकयार्ड जिसे एक नहर के माध्यम से खंबात की खाड़ी के साथ जोड़ा गया था, निम्नांकित में से किस स्थान में खोजा गया है। अब ये आपको पता है डॉकयार्ड क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। डॉकयार्ड का मतलब है उस स्थान को कहते हैं जहाँ जलयानों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है, उस जगह को डॉकयार्ड कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए सुतकांगेडोर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी अमरी, ऑप्शन डी चनहुदड़ो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी लोथल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा कालीन देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया है? परवर्ती हिंदू धर्म यानी बाद के समय में आगे चलकर परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया। किसको? ए पशुपति महादेव किया गया है इनको, सप्त मातृका इनको भी किया गया है, मिश्रित प्राणी इनको भी किया गया है, एक श्रृंगी जीव इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्वमान्य विशेषताएं क्या थी? यानी सब जगह पर जो चीज़ें एक जैसी मिली हैं सिंधु घाटी में वो क्या है? भवन, नगर योजना और शवदाह प्रणाली। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि शवदाह प्रणाली अलग अलग मिली है हमें। जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और कृत्रिम सिंचाई, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कृत्रिम सिंचाई और जीव जंतु सब जगह एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन सी मरुभूमि, नदियाँ एवं प्राणी विज्ञान की विशेषताएं, ये भी सही मालूम नहीं देता है क्योंकि मरुभूमि और नदियाँ अलग अलग हैं हर जगह पर, है ना। डी पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकास प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हमें सब जगह देखने को मिलता है, विस्तृत जल निकास प्रणाली सब जगह देखने को मिलती है, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना भी हमें देखने को मिलता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु थी। प्रयुक्त की जाने वाली यानी कि यूज्ड करने वाली, सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया था उन्होंने? ए तांबा, नहीं तांबा नहीं किया था तांबा लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं। कांस्य, ये ऑप्शन कांस्य, सी स्वर्ण और चांदी और डी टिन। तो अगर सब में से देखें हम तो ऑप्शन बी जो है वो सही है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो कांस्य का हुआ है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ठीक, चलिए तो ऑप्शन क्या है? ए पत्थर, बी चीनी मिट्टी, सी मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन, डी ताम्र यानी तांबा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन। ये जो हैं हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन होते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का प्रयोग नहीं करते थे? ए हसिया और हल, बी कांटा और चम्मच, सी सुइयां और उस्तरे, डी गेहूं पीसने की पत्थर की चक्की सिलबट्टा। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का प्रयोग नहीं करते थे? ठीक है, नहीं करते थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, कांटा और चम्मच। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पूर्ण विकसित यानी परिपक्व
हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रोत्तर यानी आज़ादी के बाद भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? सर्वाधिक संख्या में यानी सबसे ज़्यादा संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब और हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका आंसर है गुजरात। सी गुजरात में सबसे ज़्यादा संख्या में आज़ादी के बाद जो है इस प्रांत में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में खोदे गए किस स्थान से हड़प्पा कालीन बस्तियों के 3 चरण हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा पाए गए हैं? ए रोजदी, बी देसलपुर, सी सुरकोतड़ा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपर्युक्त सभी, यानी कि रोजदी, देसलपुर और सुरकोतड़ा तीनों जगह पर जो है तीनों चरण हमें हड़प्पा के दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए वे थे? ए गेहूं और कपास की खेती, बी गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, सी ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी, डी सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। तो इसका आंसर है ए गेहूं और कपास की खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? अब यहाँ एक वर्ड आया है प्रसाधन। प्रसाधन का मतलब क्या होता है? प्रसाधन मतलब सजाना, सजावट का सामान, है ना, तो वो उसे प्रसाधन कहते हैं। तो प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी। ए ताम्र दर्पण थी इसकी जानकारी, बी हाथी दांत के कंघे इसकी जानकारी भी थी, सी सुरमा लगाने की सलाइयाँ इसकी जानकारी भी थी, डी केश रंग रोगन। तो इसका आंसर है डी केश रंग रोगन। केश रंग रोगन की जानकारी उन्हें नहीं थी। इस तरह से वो अपने आप को मतलब जैसे कि संवारना होता है, हम बालों को रंग के भी हम अपने आप को संवारते हैं, सजाते हैं, तो ये काम वो नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी वृत्ताकार, डी अर्धवृत्ताकार। तो इसका आंसर है बी आयताकार। आयताकार का मतलब समझते हैं आप? आयताकार यानी रेक्टेंगुलर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित किस संदर्भ में विभिन्न हड़प्पा युगीन स्थलों में सुस्पष्ट एकरूपता पाई जाती है? ए कृषि संबंधी व्यवस्था, बी शिल्पकला, सी नगर योजना, डी मोहरे। तो बहुत आसान इसका आंसर है, बिना सोचे समझे सी नगर योजना इसका आंसर है। ठीक है, निम्नांकित कौन से पुरावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं? पुरावशेष यानी पुरानी बची हुई प्राचीन काल की जो टूटी फूटी चीज़ें हों या कुछ बचे कुछ अंश हों पुराने सामान के, उसे पुरावशेष कहते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे पुरावशेष हैं जो सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं अध्ययन करने के लिए, धार्मिक और सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए? ए शवाधान, बी पकी मिट्टी से निर्मित आकृतियाँ एवं मोहरे, सी फर्नीचर और मिट्टी के बर्तन, डी घरों तथा अन्य भवनों के अवशेष। तो इसका आंसर है बी पकी मिट्टी से निर्मित आकृतियाँ एवं मोहरे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हड़प्पा कालीन लगभग सभी नगरों में विशाल अन्नागार थे क्योंकि ऑप्शन ए अन्नागार करों के भुगतान के लिए सार्वजनिक कोष थे, ये भी सही लग रहा है सुनने में, अन्नागार करों के भुगतान के लिए सार्वजनिक कोष थे, ठीक प्रयुक्त हो रहा है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी गांवों के अधिशेष उत्पादन को नगरों में रखा जाता था, गांवों के अधिशेष उत्पादन को नगरों में रखा जाता था, ये भी ठीक है।
ऑप्शन सी खाद्यान्नों का संग्रह व्यापार के प्रयोजन से किया जाता था। कह रहे हैं क्या, खाद्यान्नों का संग्रह व्यापार के प्रयोजन से किया जाता था। ये भी ठीक है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपयुक्त सभी, सभी तीनों पॉइंट जो हैं वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नांकित किस स्थान से अनुष्ठानिक स्नानागारों के निकट निर्मित अग्नि वेदियों की कतारें मिली हैं। अच्छा, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो आंसर है इसका सी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। ए धातु और बहुमूल्य पत्थर, बी खाद्यान्न, सी वस्त्र, डी मिट्टी के बर्तन। तो आंसर है इसका ए धातु और बहुमूल्य पत्थर। आंसर क्या है, ए धातु और बहुमूल्य पत्थर। खाद्यान्न तो खुद ही उत्पाद करते थे, वस्त्र भी बनते थे वहाँ पर, मिट्टी के बर्तन भी खुद से बनाते थे, तो ये आयात करने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी भारतीय लिपि हड़प्पा कालीन लिपि के सर्वाधिक निकट या समानुरूपी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी द्रविड़। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बी द्रविड़। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी ताम्र यानी तांबा, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपयुक्त सभी, यानी पत्थर ताम्र कांस्य तीनों चीज़ों से उनके अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 53, खुदाई में निम्नलिखित में से कौन से खिलौने नहीं पाए गए हैं। ए गाड़ियाँ और रथ, बी चलने या सर हिलाने वाले पशुओं के खिलौने, सी कंचे यानी गोलियाँ, डी शतरंज की बिसात। तो आंसर डी जो है वो सही है, शतरंज की बिसात के खिलौने हमें नहीं मिले हैं, बाकी इन तीनों चीज़ों के खिलौने मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा समान अंत्येष्टि प्रणाली का अनुसरण करने की निम्नलिखित में से किस तथ्य की पुष्टि होती है। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा समान अंत्येष्टि प्रणाली यानी एक ही तरीके से मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार एक ही तरीके से, समान अंत्येष्टि प्रणाली का अनुसरण करने की निम्नलिखित में से किस तथ्य की पुष्टि होती है। ए शव को भूमि में गाड़ने की प्रथा, जिसमें कब्र में शव के सिर सामान्यतः उत्तर दिशा में होता था। बी मृतक के साथ सामान्य उपभोग की वस्तुओं की शवाधि, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी भी देखते हैं अभी। ऑप्शन डी बैठी हुई मुद्रा में शवाधान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसका आंसर है उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि शवों को भूमि में गाड़ने की प्रथा थी और जिसमें कब्र में शव के सिर सामान्यतः उत्तर की दिशा में होता था, और दूसरा मृतक के साथ सामान्य उपभोग की वस्तुओं की शवाधि, यानी उनको भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो समझते थे मृतकों के साथ उनको भी कब्र में दफना देते थे। तो आज यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ना भूलें बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं आप तक पहुंचते रहें। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूँगी आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहिए और मेरे साथ चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।